welcome back. Before starting, let me say thank you to all of you who have been continuously supporting us. Friends, in previous video, we learned what is called personal pronoun, what is called possessive pronoun, what is called demonstrative pronouns, and many more. Today, we'll discuss the remaining pronouns called relative pronoun, distributive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, and reciprocal pronoun. Let's start. Friends, relative pronoun, as the word itself tells us a lot. रिलेट करना, रिलेशनशिप शो करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। शो करना रिलेशन को, एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन में प्रोनाउन से उसका रिलेशन को शो करना। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सी फ्रेंड्स, रिलेटिव, पहली बात तो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है फ्रेंड्स दो क्लोजेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसको एडजेक्टिव क्लॉज में आपको बाद में दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्लॉजेस होती क्या है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा एक रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। और इसमें जो प्रोनाउन है, एज आई टोल्ड यू दैट प्रोनाउंस आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये क्लॉज के अंदर, ये एक सेंटेंस के अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन उसी सेंटेंस के अंदर दूसरा नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है। कैसे करता है देखिएगा। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जैसे हु, विच, whom, who, which, whom, where, इस तरह के वर्ड्स, that। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछते हो ओनली तब। अभी क्या है देखिए कि मैं एक सेंटेंस में इनको यूज करूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है, वो किस तरह से एक दूसरे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है और कैसे वो प्रोनाउन उसी सेंटेंस के अंदर एक दूसरा नाउन प्रोनाउन उसको रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन, सी फ्रेंड्स, दिस इज अ बॉय। सी, दिस इज अ बॉय, he is my brother। देखिए फ्रेंड्स, दो सिंपल सेंटेंस है, दिस इज अ बॉय एंड ही इज माय ब्रदर। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे जो है ये देखिए प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब देखिएगा मैं किस तरह से सेंटेंस को, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है इसमें एक को डिपेंडेंट बनाता हूं, किस तरह से बाय द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन मैं कैसे सेंटेंस को चेंज करता हूं। देखिएगा, दिस इज अ बॉय। सी, now I'll replace this one, who is my brother। See friends, this is a boy and who is my brother। अब यहां देखिए who, अगर मैं इसको लिखता who is your brother, अब यहां देखिए यहां पे एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। क्यों यहां पे ये who जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हियर इन दिस सेंटेंस दिस इज अ बॉय हु इज माय ब्रदर। नाउ ये देखिएगा हु जो है, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें आप देखिएगा कैसे है, ये हु है, ये आ किसके लिए आ रहा है, दिस के लिए आ रहा है ना, और दिस किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स बॉय के लिए यूज हो रहे हैं, और बॉय क्या है, नाउन है। तो नाउन के जो इंस्टेड नाउन हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउन। मतलब ये दोनों प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया था, ये प्रोनाउन है क्या, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, पहली बात ये देखिएगा, ये जो है ना ये क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। आपको मैं इन फ्यूचर बताऊंगा उसको। अब देखिए यहां रिलेटिव क्लॉज में यहां पर ये जो हु है, यहां कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बल्कि ये जो हु है ये इस दिस से रिलेशन शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, दिस इज अ बॉय, ये एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन शो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। दूसरा देखिएगा, ये देखिएगा, this is the place where I met you। अगर मैं ये लिखूं where did I meet you। See friends, if I had written this sentence, in this sentence where, in this sentence I have written this sentence now, in this sentence where is a pronoun and here again where is a pronoun, but you can say here
this pronoun is an interrogative pronoun because this word is asking something. Here where is a pronoun, लेकिन ये where जो है ये place के बदले एक place से संबंध शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है. This is the place. ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मिला क्योंकि ये भी प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है. अब यहाँ पे है वेयर, ये भी तो प्लेस को ही शो कर रहा है ना, isn't it? ये वेयर जो है ये भी तो प्लेस को ही बता रहा है. अब यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये क्या कर रहा है, दो क्लॉज, एक तो ये क्लॉज होगी, एक क्लॉज. एक तो इन्होंने क्या किया, इसने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और साथ में इस वेयर ने इस प्लेस को उसके साथ रिलेशन शो किया. तो ऐसे जितने भी प्रोनाउंस होते हैं ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले, ये जब सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं तो इनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. और इनका मेनली वर्क क्या होता है, इनका मेन वर्क होता है कि ये दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस को. ये और देखिए एग्जांपल देखिएगा, आप दैट का देखिएगा. दैट, बहुत से स्टूडेंट्स हैं दे गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन वेयर टू यूज विच एंड वेयर टू यूज दैट. विल मेक अनदर वीडियो for this topic, but today I'll tell you how that becomes a relative pronoun. See friends, we'll take another example of that. देखिएगा, the lamb that you purchased has broken. See friends, focus here. That, what is this? Is this a pronoun? Yes, this is a pronoun. But this must be a demonstrative pronoun क्योंकि मैंने आपको बोला था this, that, these, those ये demonstrative pronoun होते हैं. नहीं friends, this is relative pronoun. Relative pronoun. How? Let me explain. The lamb that you purchase has broken. See friends, that, this word is showing relation with lamb, which is a noun. The lamb that you purchase has broken. ठीक, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, the lamb was purchased by you. The lamb has broken. See, now see, there are two independent clause, दो अलग तरह के सेंटेंस है. उसको by the help of relative pronoun मैंने क्या किया, सेंटेंस को चेंज कर दिया. The lamb that you purchase has broken. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो that pronoun है ये lamb से रिलेशन शो, ये फ्रेंड्स lamb से रिलेशन शो कर रहा है और जहां पर हम देखें रिलेटिव क्लॉज है उसको कनेक्ट भी कर रहा है. तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन. और बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, एक हुज होता है, देखिएगा, द पर्सन हुज कार वॉज वाइट hit a man. See friends, the person whose car was white hit a man. अब यहाँ whose पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा. अब ये whose है, ये जो whose, जिसकी कार, वो इंसान जिसकी कार व्हाइट है उसने एक इंसान को हिट किया. अभी जिसकी कार किसके लिए आ रहा है, इंसान के लिए आ रहा है ना फ्रेंड्स. और इंसान के पर्सन क्या है, नाउन है. इट मीन्स दिस वर्ड इज शोइंग रिलेशन विद अनदर नाउन. इट मीन्स this is a pronoun because the word has been used instead of a noun. It means this is a pronoun. Which pronoun? You will say it's a relative pronoun. जरूरी नहीं है कि WH फैमिली सिर्फ इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इनसे. इनको जब हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं और जब ये सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, सॉरी, एक प्रोनाउन जब दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन शो करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. अंडरस्टूड? Friends, these are very simple, but whenever you are given questions, you get confused because you never know what can be asked. See, now we will discuss what is called distributive pronoun. Friends, another one is distributive pronoun. What does it mean? What is the meaning of distribution?
डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जब हम बांट देते हैं चीजों को, बांट देते हैं ना, सेपरेट करके जब हम बांटते हैं चीजों को, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? रेफर टू एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली एंड इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिंग इन अ ग्रुप। सपोज बहुत सारे ग्रुप में, क्लासेस में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और फ्रेंड्स या तो बोल देते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, कभी कभी मैम बोलती है ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज एडवाइज्ड। पहली बात तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि बात ही सिंगुलर की करते हैं। किसी ग्रुप के अंदर जब एवरी और हम उसको सेपरेटली, इंडिविजुअली जब हम उसको इंडिकेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे आपने देखा होंगे वर्ड्स ईच, either, neither, these words ये क्या करते हैं? ये देखिएगा, each of the students was, see friends, each of the students was present। बहुत से स्टूडेंट से आपने उनको सबको सेपरेटली अलग अलग किया। आप ये भी बोलते थे, आप ये भी बोल सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन अगर यहाँ पे ऑल हो तो वो बन जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यू डू नॉट नो, स्पेसिफिक आप बात नहीं कर, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं आप देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, एंड आप उसको डिस्ट्रीब्यूट, आपने अलग अलग सबको बोला। ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज ईदर ऑफ देम वाज punished। इधर जो वर्ड है, ये वर्ड बिटवीन टू, हम दो के सिलेक्शन करते हैं, इसमें क्या होता है? ईदर ऑफ देम। अब इसको देखिए, दो लोग, उसमें आपने सेपरेट किया, उसको सेपरेटली इंडिविजुअली आपने उसको इंडिकेट किया। फ्रेंड्स, ईदर ऑफ देम वाज पनिश्ड, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। ईदर, क्या ये दोनों की बातें कर रहा है, दो से ज्यादा की बात कर रही है, या इंडिविजुअल अलग की बात कर रहा है? इंडिविजुअल सेपरेटली अलग की बात कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अलग कर देना। देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, दे रेफर टू एवरी पर्सन एंड थिंग सेपरेटली एंड इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली, अलग अलग करके बात करना। ईच, नीदर, देम was, neither of them was present। ये ध्यान रखिएगा, जो ईदर नीदर है, ये दो लोगों के बीच, बिटवीन टू पर्सन्स में यूज किया जाता है, और उसके बाद एनी और नन ये मोस्टली लोगों में। लेकिन आप ये देखेंगे इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ईच, ईदर, नीदर, ये सेपरेशन को, इंडिविजुअली हर इंसान को अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं इसके, इन वर्ड्स के थ्रू। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड, what do we call it? Distributive pronoun, because they refer to every person or thing separately and individually, not collectively। बहुत सारे words हैं। First of all, you should know that what is called pronoun। Pronoun are certain words which are used in place of noun। ये तो पता है क्या फंक्शन करते हैं pronoun? noun को रिप्लेस करके उसके बदले जो वर्ड्स यूज किए जाए वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। आपसे एग्जाम में है तो डायरेक्टली पूछेगा इज दिस अ नाउन और प्रोनाउन, एंड इन एग्जाम्स लाइक सीटेट एंड मैनी अदर एग्जाम्स वो आपसे पूछते हैं कि यस दिस इज अ प्रोनाउन, बट विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। देयर वी स्टार्ट थिंकिंग, देयर दे चेक आवर नॉलेज। सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Friends, reflexive pronoun is very very important from examination point of view। Friends, reflexive pronoun, what does it mean? reflexive, reflection का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? रिफ्लेक्शन, जब हम किसी चीज को मिरर से रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट शो होता है। रिफ्लेक्शन का आप मीनिंग पता ना आपको रिफ्लेक्शन का? ये प्रोनाउंस हैं, ये भी इस तरह से काम करते हैं। देखिएगा, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। एक्शन done by the subject reflects back on the subject। like देखें आपने फ्रेंड्स, ये जो आपने वर्ड्स देखे सेल्फ, हम ऐसे बोलते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ,
herself। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ड्स आपने जिसके पीछे सेल्फ जुड़ा हो, एनी वर्ड विच हैज दिस वर्ड सेल्फ, ये तो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसमें सेल्फ जुड़ा हो वो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। लेकिन हमें समझना क्या है, देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई helped him myself। I helped him myself। See friends, ये एक्शन है जो मैंने कहा, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। एक्शन किसने किया? आई ने किया। ये कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। अभी देखिए माई सेल्फ, ये जो है ये एक तरह से आई के रिफ्लेक्शन ही तो है। आई हेल्प्ड हिम माई सेल्फ। अगर मैं हिंदी लिखूं, मैंने उसकी मदद खुद की। I help him myself. Here, this word is reflexing, putting reflection डाल रहा है। I help him myself. She worked hard herself। उसने मेहनत की खुद। तो ये जो वर्ड है herself, ये जो वर्ड है ये क्या? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? जितने भी वर्ड जिसमें सेल्फ जुड़ा होता है फ्रेंड्स, इनको या तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं या हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या? ये herself शी का ही रिफ्लेक्शन है। herself शी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोला रिफ्लेक्शन। क्योंकि शी वर्कड हार्ड herself, उसने मेहनत की खुद। तो यहाँ पे शी जो है और herself है, ये एक तरह से देखा जाए तो एक ही है ना इंसान। ये वर्ड्स इसी को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखिएगा एग्जांपल, यू पास्ड दिस एग्जाम योरसेल्फ। यू पर्सनल प्रोनाउन, योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे हुआ फ्रेंड्स? यू पास दिस एग्जाम योरसेल्फ। यहां पे क्या क्या गया? एक्शन क्या हुआ? पास होने का किसने किया? सब्जेक्ट ने। अब ये क्या है? ये एक तरह से सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ही तो है। यू पास दिस एग्जाम, अगर मैं इसको यहां का यहां फुल स्टॉप लगा दूं, यू पास दिस एग्जाम मतलब तुमने पास एग्जाम किया। वो क्या कर रहा है? खुद के लिए, खुद के लिए क्या ना। तो यहां पे देखेंगे इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं। किस पे रिफ्लेक्शन शो करते हैं? ऑलरेडी सब्जेक्ट के ऊपर। एक और एग्जांपल देखिए, माय पेरेंट्स बॉट दिस हाउस themselves। See friends, my parents bought this house themselves। See, I told you that any word which has self word or selves, they are called reflexive pronoun। But how do we get to know that what type of pronoun is called what? You will say this is an example of reflexive pronoun because ये जो है ना ये themselves, ये एक तरह से ये जो सब्जेक्ट है my parents उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। माई पेरेंट्स बॉट दिस हाउस, अगर मैं इसको यहां पर रब कर दूं, इरेज कर दिया, देखिएगा, माई पेरेंट्स बॉट दिस हाउस, मेरे माता पिता ने ये घर खरीदा। themselves, अभी themselves का मीनिंग क्या हो जाएगा? खुद के लिए, अपने आप। तो ये देखा जाए तो ये माई पेरेंट्स जो को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है themselves। मैंने क्या लिखा? एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है उसमें जो ये प्रोनाउन है वो दोबारा उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब बात उसी की हो रही है। यहां पर देखिएगा यू की ही बात हो रही है, योरसेल्फ, यू पास दिस एग्जाम योरसेल्फ, इट मींस यू सेल्फ एक यू का रिफ्लेक्शन ही तो है, यू ने अपने लिए किया, तो दोनों अब एक ही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहां पर माई पेरेंट्स बॉट दिस हाउस देमसेल्व्स,
तो ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पेरेंट्स, और उनके लिए किसने कहा था। अब दिस इज नाउन, नाउन के पहले मैंने देमसेल्फ लगा दिया, प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये एक्शन क्या हुआ, खरीदने का। खरीदा किसने, पेरेंट्स ने, और देमसेल्फ कौन है, पेरेंट्स ही हैं, isn't it? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, themselves पेरेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। These are called reflexive pronoun. She worked hard herself. ये अगर मैं रब कर दूं तो यहाँ फुल स्टॉप, थोड़ा सा ट्रिकी, आपको समझ में आएगा। She worked hard, उसने बहुत मेहनत की। अगर मैं लगाता हूं herself, खुद बहुत मेहनत की, तो ये जो herself है ये भी तो she है, isn't it? It means this is a reflection of subject. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। फ्रेंड्स, we'll try to learn what is called emphatic pronoun with the help of these two examples. As I told you, in reflexive pronoun, any word which has self, कोई भी शब्द जिसके पीछे सेल्फ जुड़ा हो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। फ्रेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपसे पूछता है, देखिएगा यहां पे देखिएगा ourselves, we purchase this car for ourselves, we ourselves purchase this car. देखिए in these two sentences we have same common word ourselves. अगर मैं इनमें आपसे पूछूं कि इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक प्रोनाउन कौन सा, जिसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, इनमें से एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। फॉर दैट आपको एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं ये मेनली नॉट ऑलवेज, लेकिन आपको 99% जो है ये आपको आपके सब्जेक्ट के आसपास मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा 100%, बट यू कैन, इट्स जस्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखिएगा यहां पर जो फ्रेंड्स ये है और ये है, देखिएगा आफ्टर रीडिंग बोथ दीज सेंटेंसेस यू विल ऑटोमेटिकली हैव एन आइडिया दैट इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट पे को एम्फसाइज कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर एक तरह से जोर डाल रहा है। एम्फसाइज का मीनिंग क्या होता है, जोर डाला। वी आर सेल्व्स, हिंदी लिख दू, देखिएगा हमने यह कार खुद के लिए खरीदी। सी, हमने यह कार खुद के लिए, सी हमने खुद यह कार, are both these two sentences making same sense friends? क्या दोनों का ही सेम मीनिंग बन रहा है? You will say no, there is a little difference. Here हमने यह कार खुद के लिए खरीदी, ये देखिएगा हमने, अब हमने यह कार खुद के लिए थी, हमने ही है ना। It means this word is a reflection of subject. रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट ने एक्शन किया उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा सब्जेक्ट के ऊपर। यहां पर क्या है ये फ्रेंड्स, ये ourselves है, ये हमने खुद, ये जो खुद वर्ड है ये हमने पे जोर मारा कि हमने खुद खरीदी। We ourselves purchased. We purchased this car for ourselves. दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों में ही सेल्फ वाले वर्ड्स यूज होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, दोनों में ही। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट ना करके सब्जेक्ट पे थोड़ा जोर मारता है। मैंने आपको हिंदी की मदद से बताने की कोशिश की, हमने खुद यह कार खरीदी, हमने खुद के लिए यह कार खरीदी, तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस। हमने यह कार खुद के लिए खरीदी मतलब वी आवरसेल्व्स, यहां पर जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया वो दोबारा सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हुआ। यहां पे क्या, सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया उस एक्शन को करने के लिए इस वर्ड ने आवरसेल्व्स ने सब्जेक्ट पे जोर डाला, एम्फसाइज किया, हमने खुद यह कार खरीदी। जैसे हम बोलते हैं कई बार, मैं खुद पेपर को पास कर जाऊंगा, आई माई सेल्फ विल पास, आई माई सेल्फ विल पास माई एग्जाम। सी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बिल्कुल नियर बाय, आई, मैं खुद यह पेपर पास करूंगा, आई विल पास माई एग्जाम माई सेल्फ, आई विल पास माई एग्जाम माई सेल्फ। हियर माई सेल्फ एक रिफ्लेक्शन है और यहां पर एक ये सब्जेक्ट पे एम्फसाइज कर रहा है, एक में सब्जेक्ट को
रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों में एक ही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट. एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट्स अगेन बैक reflects the subject. And in emphatic pronoun our pronoun self वाले जो pronoun है they always emphasize the subject. subject पे जोर डालते हैं, इस subject को reflect करते हैं. दोनों में आपने ध्यान रखना है. You will keep reading the sentences at the time of exam and then you will have an idea that कौन सा word subject पे जोर डाल रहा है और कौन सा word subject को reflect कर रहा है. यही एक दोनों में डिफरेंस होता है. एंड नाउ वी विल डिस्कस रेसिप्रोकल प्रोनाउन. फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकेट? यू विल से आदान प्रदान करना. ऐसा ही होता है ना, अ पर्सन शुड बी रेसिप्रोकल. आपको रेसिप्रोकेट करना चाहिए, मतलब गिव एंड टेक वाली जो बात होती है. अब इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, क्या आप यू हैव मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड्स ईच अदर एंड वन. सी फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल के अंदर दीज टू वर्ड्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये तो मैंने आपको आसान कर दी. दो वर्ड्स होते हैं, इनको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं. रोहित एंड Sanjay were talking to each other. See friend, Rohit and Sanjay were talking to each other. I'll just try to make you understand with this example. See here, Rohit and Sanjay. These are subjects. दोनों सब्जेक्ट हैं. दोनों ही क्या काम कर रहे हैं? टॉकिंग का कर रहे हैं. और किसके साथ कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ. कैसे कर रहे हैं? मैंने जो आपको रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? एक दूसरे आदान प्रदान करना. हिंदी में ये होता है रेसिप्रोकल. तो इस तरह के जो वर्ड्स है, इसमें क्या कर रहे हैं? एक्शन हो रहा है. अकेला तो कोई बात नहीं कर रहा ना, वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है. इट मींस ईच अदर. ये क्या कर रहा है? एक्शन इज गोइंग ऑन, टॉकिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन देम. रोहित इज नॉट टॉकिंग अलोन. रोहित इज टॉकिंग टू संजय एंड संजय इज टॉकिंग टू रोहित. इट मींस दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दीज आर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स. दो लोगों के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम ईच अदर रखते हैं. अब हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास वर टॉकिंग टू वन अनदर. सी फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास वर टॉकिंग टू. अगेन talking is going on, but as I told you, what is the meaning of reciprocate? आदान प्रदान करना. so it means talking हो रही है, अकेले students मतलब somebody is talking to someone and the another person is replying, मतलब एक दूसरे के साथ वो reciprocal pronoun यूज कर रहे हैं. तो ये one another, और ये किस तरह यूज करते हैं? for more than two. जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो हम one another यूज करते हैं. जब दो लोग होते हैं तो हम ईच अदर यूज करते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में क्या होता है फ्रेंड्स? एक्शन जो होता है ना, एक्शन, वो दो सब्जेक्ट के बीच एक्शन. ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है. सेम एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा है वही जो दूसरा सब्जेक्ट वो भी सेम एक्शन कर रहा है. जैसे वी आर ट्राइंग टू ईच अदर. सी फ्रेंड्स, वी प्लूरल है, प्लूरल होगा क्योंकि एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, जब तो रेसिप्रोकल होगा. We are trying to each other. We are trying to know each other. See friends, we are trying to know each other. It means there are more than two people. They are trying to, one is trying to understand, one is trying to know, and second one is also trying to know. They are trying to each other. It means आदान प्रदान होना. तो रेसिप्रोकल ये दो सेंटेंस होते हैं, ईच अदर एंड वन अदर. इसमें क्या होता है? एक्शन विच इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट इज आल्सो बीइंग डन बाय द अनदर सब्जेक्ट. दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं. मैम बोलती है ना, देखिए मैम बोलती है क्या? डू नॉट टॉक टू
each other. Do not talk to each other. It means there are two people, they are talking to each other. One is speaking, so again second one is also speaking. तो दोनों के बीच जो है रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल यूज किया जाता है. Each other for two people and one another for more than two people. Friends, I try to make you understand with the easiest matters. Still, if you have any problem, any doubt, you can send me your messages. I will try to make you understand once again. Keep criticizing, keep supporting, and keep learning. Thanks a lot, friends.